हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहाँ लाता। दोस्तों, आज बात करेंगे हम यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। पहला बात करेंगे हम, यानी कि पहली बात करेंगे आइस टोकन के ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ओकेक्स ने क्या किया, क्या यहाँ पर गफलत हुई। और बात करेंगे बीटीसी कहाँ पर जा सकता है। ये जो सडन डंप आया था, क्या ये प्रिडिक्टेड था या सडन था। और बात करेंगे टेक्निकली बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे और फंडामेंटली भी बात करेंगे। न्यूज़ क्या चल रही हैं, रियल इवेंट क्या हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ मिलने वाली है आपको इस चैनल पे, हमेशा की तरह ही। और पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ओकेक्स के एक लिस्टिंग की आइस टोकन, जो आपने माइन भी किए होंगे। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि जिन जिन लोगों के पास में आइस टोकन जिन्होंने माइन किए हैं, तो उनको सेल नहीं करने हैं, क्योंकि ये टोकन आपको बुल रन में कितना गुना का रिटर्न दे जाएं कोई नहीं कह सकता। तो जो एयरड्रॉप में मिलते हैं उनको मुझे तो नहीं लगता है कि आपको सेल करने चाहिए। बाकी जिन लोगों को सेल करने थे वो ओकेक्स पे सेल नहीं कर पाए, और जिन लोगों को बाय करने थे वो बाय नहीं कर पाए। अब यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही लिस्टिंग हुई, तो ये मानिए कि जिनके पास में ये मानिए कि माइन कर रखे थे आइस टोकन, तो वहाँ पर हुआ क्या कि उनके पास में आइस टोकन को सेल करने का ऑप्शन ही नहीं था, और जिन लोगों को बाय करना था उनके पास में बाय का भी ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर एक क्लॉज था आइस प्रोजेक्ट के साथ में ओकेक्स का, कि ओकेक्स के ऊपर लिस्टिंग होगी तो उसके 5 घंटे के लगभग किसी भी दूसरे एक्सचेंज पे आइस टोकन की लिस्टिंग नहीं होगी। तो उससे हुआ क्या कि ना तो कोई बाई कर पाया ना कोई सेल कर पाया, सारी चीज़ें ओकेक्स के ऊपर ही हो रही थी अपने आप ही, बहुत सारी चीज़ें, तो प्राइस गिरता गया। अब 5 घंटे बाद में हुआ क्या कि जब get.io और दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, तो वहाँ पर जाके लोग अपना आइस टोकन सेल करने लगे, और जिससे प्राइस नीचे गिरता गया। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर बाय भी आप कर सकते थे। तो वहाँ पर जिन जिन लोगों के पास में आइस टोकन नहीं था, वो उन्होंने बाय भी किया है। तो प्राइस उसके बाद नीचे गिरने के बाद, बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद में, उसके बाद में थोड़ी सी सस्टेन करती हुई ऊपर आने लगी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो चीज़ हुई है, ये मानिए कि ओकेक्स की गलती भी हो सकती है या जानबूझ के भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट ओकेक्स की तरफ से नहीं आया है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी एक दिक्कत है। यहाँ पर सू कर रहा है आइस प्रोजेक्ट है, वो सू कर रहा है ओकेक्स एक्सचेंज को इन सब गलतियों के लिए। ओकेक्स की एक और गलती निकल के आई है सामने दोस्तों, कि ओकेक्स का जो टोकन है ओकेबी, वो 48% डाउन चला गया 15 मिनट में। तो बहुत सारे लोगों का जो प्राइस है वो बहुत नीचे चला गया, मतलब फंड था वो बहुत ही नीचे चला गया। लगभग मार्केट से $6.5 बिलियन का ये मानिए कि डाउन हुआ है, लिक्विडेट हुए हैं। तो उसको वो कंपनसेट करेंगे, जिन जिन यूजर्स के साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उस लॉस को ओकेक्स कंपनसेट करेंगे। ये न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। तो ये तो रही आइस टोकन की बात दोस्तों। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन आपने देखा पिछले ही दिन बहुत ही ज़्यादा गिरा। ये मानिए कि ये 39,200-400 वाला लेवल भी टच करके आया, जो कि बेहतरीन सपोर्ट थी। 39,200 वाली बेहतरीन सपोर्ट थी। हालांकि उसको ब्रेक भी किया, लेकिन वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी इसने, जो कि एक अच्छी बात है। और आप बात करें टेक्निकली, तो CME गैप भी बना हुआ था 39,200 और 400 के लगभग का अप्रॉक्स, तो वो भी फिल हो गया, तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो, यानी कि मेरा वीकली जो एनालिसिस था, उसमें मैंने बताया था कि इस वीक में ऑल्ट कॉइन्स गिर सकते हैं, क्योंकि डिक्सी यहाँ पर ऊपर की छलांग मार सकता है, बिटकॉइन यहाँ पर डंप हो सकता है, क्योंकि डिक्सी 103-104 पर जा सकता है ब्रेकआउट करके, और वैसा ही हुआ दोस्तों। अगर आपको देखना है तो फिर आप प्रीवियस वीकली वीडियो देख सकते हैं, मंडे वाला
कल वाला यानी कि, और वहाँ पर देखेंगे आप तो मैंने सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर ली थी पहले से ही कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और वैसा वैसा ही हुआ कि बिटकॉइन 39,200 की जो सपोर्ट है उसको सस्टेन करते हुए ऊपर वापस से सस्टेन कर पा रहा है। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स तो गिरने ही थे दोस्तों, क्योंकि ऑल्ट कॉइन की जो टोटल ये मानिए कि ऑल्ट कॉइन मार्केट थी वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर थी और वहाँ से रिजेक्ट होना तय था उसका, हालांकि रिजेक्ट हो ही चुका था और मतलब कि ये मानिए कि डंप होना तय ही था ऑल्ट कॉइन का, तो ऑल्ट कॉइन तो गिरने तय ही थे, ये मैंने पहले ही बता दिया था। BTC डोमिनेंस राइज कर रही है दोस्तों, तो ऑल्ट कॉइन तो सब आपको पता ही है गिरेंगे ही गिरेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन यहाँ पर हो सकता है 42 से 44 हज़ार का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करे। जी हाँ दोस्तों, ऊपर जाए और फिर वहाँ से एक और डंप हमें देखने के लिए वापस मिल सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं ऐसे 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 यानी कि जिगजैग फॉर्म में चलता है दोस्तों। तो एक डाउन बन चुका है, एक रिट्रेसमेंट ऊपर बनेगा, फिर देन नीचे की तरफ बनेगा, इस तरह से मार्केट जिगजैग फॉर्म में चलती है दोस्तों। अब यहाँ पर फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि ग्रे स्केल ने 19,200 बिटकॉइन सेल किए थे और धीरे धीरे करके कभी 10,000 कभी कुछ कुछ अमाउंट में सेल कर रहा था और उसी कारण से डंप भी आया ही है दोस्तों। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि ब्लैक रॉक ने भी बहुत सारे बिटकॉइन यहाँ पर खरीदे हैं, जिससे प्राइस सस्टेन कर पा रहा है दोस्तों। अब अगर ग्रे स्केल और ज़्यादा बिटकॉइन बेचता है, हालांकि उस के पास में होल्डिंग 5 लाख बिटकॉइन की है, अगर वो ऐसे ही सेल करता रहता है तो फिर प्राइस और डंप हो सकती है आगे आने वाले दिनों में, जो कि टेक्निकली भी मैंने बताया ही आपको, जो कि ऐसा होगा ही होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी है कि ETF लॉन्च होने के बाद प्राइस क्यों गिर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको या जो इंस्टीट्यूशन है उनको बाय करना है, तो वो ऊंची प्राइस पे, हाई प्राइस पे तो बाय करेंगे नहीं, उनके लिए प्राइस नीचे लाना पड़ेगा। और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि प्राइस को नीचे लाया जा रहा है ताकि वो अच्छे से बिटकॉइन बाय कर पाए दोस्तों।